नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ पर राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान का भूगोल स्टार्ट करेंगे और राजस्थान का पूरा भूगोल आपको एसबी ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। तो जो भी बच्चा राजस्थान से संबंधित प्रतियोगिता की तैयारी कर रहा है उस बच्चे के लिए ये क्लासें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम राजस्थान के भूगोल को बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाएंगे, यानी राजस्थान से संबंधित जितनी भी भर्तियां होती है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यदि कोई बच्चा हमसे नहीं जुड़ा है, जुड़ना चाहता है, तो हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे और हम आपसे जुड़ जाएंगे और जो भी क्लासें YouTube पर आपको दी जाएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और आप क्लास यदि आपको अच्छी लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। अपन स्टार्ट करते हैं राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में सबसे पहले अपन स्टार्ट करेंगे कि राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार, कि राजस्थान कहां स्थित है और कहां तक उसका विस्तार है। स्थिति एवं विस्तार के बारे में चर्चा करने से पहले अपन बात करते हैं, ये जो है ये है अपनी पृथ्वी, यानी ग्लोब। पृथ्वी की जो प्रतिकृति होती है उसको कहते हैं अपन ग्लोब। ये हो गए पृथ्वी की प्रतिकृति यानी ग्लोब। और ये जो रेखा हो गई ये हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और इससे जस्ट ऊपर जो रेखा है वो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और इससे जो जस्ट नीचे रेखा है वो है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। देखो दोस्तों, अपन 23.5 डिग्री उत्तरी जो अक्षांश रेखा है उसको अपन करक रेखा के नाम से जानते हैं। किस रेखा के नाम से जानते हैं? करक रेखा के नाम से जानते हैं। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है उसको अपन भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, क्योंकि यह रेखा भू यानी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, इसीलिए इसको क्या है, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको अपन मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। देखो, अपन ने अपने YouTube चैनल पर अक्षांश व देशांतर रेखा का क्लास बहुत अच्छी तरीके से करवा रखी है। तो आपको जो मैं ये बोल रहा हूं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश इसको क्यों बोलते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश किसको बोलते हैं, तो जो भी अक्षांश व देशांतर रेखा का टॉपिक अपन ने करवा रखा है उस क्लास को आप देखो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो एक पृथ्वी को 0 डिग्री देशांतर रेखा, इसका नाम है 0 डिग्री देशांतर रेखा। देखो दोस्तों, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है ये पृथ्वी को 2 भागों में यानी ग्लोब को 2 भागों में बांट रही है, एक पूर्वी गोलार्ध और इधर वाला पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है। और जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है वो भी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही है,
उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब अपन सिर्फ इस टॉपिक में सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं, बाकी आपको अक्षांश व देशांतर रेखाओं का ज्ञान लेना है तो हम अपने YouTube चैनल पर अक्षांश व देशांतर रेखा के नाम से एक वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप देखें। देखो अब अपन बात करते हैं स्थिति एवं विस्तार की। हम जानते हैं कि करक रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत, राजस्थान की स्थिति जानने से पहले अपन भारत की स्थिति जानेंगे कि भारत ग्लोब में कहां स्थित है। तो जो भारत की जो ये करक रेखा है वो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी भारत की जो स्थिति है पूरे पृथ्वी पर वो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। अगर आपको ये पूछे कि किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, या अपन कह सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन बताएं तो भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। आ गई बात समझ में? अब अपन बात करते हैं, ये भारत की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं राजस्थान की, कि राजस्थान कहां पर स्थित है पृथ्वी पे। तो अपन जानते हैं जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है या करक रेखा है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है, दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो यानी जो 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है वो राजस्थान के इस भाग से होकर गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा होते हुए। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो ये है। आगे बात समझ में कि राजस्थान अगर पूछ ले कि किस गोलार्ध में, उत्तरी, भारत किस गोलार्ध में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। और भारत के उत्तर पश्चिम में, तो राजस्थान भारत के किस दिशा में स्थित है? उत्तर पश्चिम में। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत में कहां है? उत्तर पश्चिम दिशा में। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि भारत विश्व में किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पश्चिम गोलार्ध में। और राजस्थान क्या है? जो करक रेखा है और राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो राजस्थान की स्थिति भी ये है। ये बात कर रहे थे अपन विश्व के सापेक्ष में। अब अपन बात करते हैं कि भारत के सापेक्ष में राजस्थान कहां स्थित है। तो आपको पता है कि जो ये भारत का जो नक्शा है ये, तो जो राजस्थान की स्थिति है वो ये है। ये अपना क्या है? भारत है। तो राजस्थान की स्थिति क्या है? ये तो ये हो गया उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो राजस्थान की जो स्थिति है वो भारत के सापेक्ष में कहां है? उत्तर पश्चिम में। यानी राजस्थान है वो भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। बात आ गई समझ में? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। यह बात हो गई यहां तक। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अब बात करते हैं कि अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं। मैंने पहले बता चुका हूं कि अक्षांश रेखाएं वे होती है कि वे काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर क्या है? पश्चिम से पूर्व को मिलाती हो। जो अपन ने बात किया ना, ये है ग्लोब, तो ये जो है वो क्या है? अक्षांश रेखाएं हैं, यानी वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व को गोलार्ध में मिलाती हूं उनको क्या कहते हैं अपन? अक्षांश रेखा। अब अपन बात करते हैं कि अक्षांश राजस्थान कहां स्थित है। तो राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। दोस्तों अब आप ये कहोगे कि आप उत्तरी क्यों लगा रहे हो, दक्षिणी क्यों नहीं लगा रहे? अपन उत्तरी इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा थी और ये कौन सी थी? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्योंकि जो ये अपन भारत की स्थिति वो यहीं पर है ना, करक रेखा पर। और क्या है? करक रेखा क्या है? उत्तर में स्थित है। किस दिशा में स्थित है? उत्तर में स्थित है। अपन
इस अक्षांश पर है 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश यानी कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है, यानी राजस्थान के दक्षिण हिस्से से गुजरती है, अपने मकर रेखा नहीं गुजरती है। इसी कारण अपन क्या है, उत्तरी अक्षांश लगा रहे हैं, दक्षिणी अक्षांश नहीं लगा रहे हैं। तो अपन कैसे पढ़ेंगे अक्षांशीय विस्तार राजस्थान का? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। आगे बात समझ में? तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। मैं आशा करता हूं कि आपके ये बात समझ में आई होगी। अब बात करते हैं कि अक्षांशीय अंतराल कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय जो अंतराल है वो है 7 डिग्री 9 मिनट। अक्षांशीय अंतराल से मतलब ये हो गया कि 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री जो 12 मिनट है उसके मध्य अंतर कितना है? तो क्या है? 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर है। अक्षांश अंतराल कितना है? राजस्थान का अक्षांश अंतराल कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अक्षांश विस्तार तो कितना है राजस्थान का? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। लेकिन कई बार अब एग्जामों में ये पूछ लेते हैं कि राजस्थान का अक्षांशीय अंतराल, अंतराल का मतलब क्या है? जो ये 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य जो अंतराल है वो कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। आशा करता हूं कि आपके ये चीजें समझ में आई होंगी। उसके बाद अपन बात करते हैं कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है, एक बार यहां पे आ जाओ। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा थी। कौन सी थी? 0 डिग्री देशांतर रेखा। और मैंने पहले ही कहा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो अपन किस गोलार्ध में आ रहे हैं? पूर्वी गोलार्ध में आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, जब भी देशांतर रेखाएं पढ़ें तो इनके आगे पूर्व लगाना है या पश्चिम लगाना है, वो किस आधार पर लगाना है कि जो देश पूर्व में स्थित है उन सभी देशांतरों के आगे क्या लगाना है? अपन को पूर्व लगाना है। और जो देश पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है उन सभी देशांतर रेखाओं के आगे अपन को क्या लगाना है? पश्चिमी गोलार्ध, पश्चिमी देशांतर रेखा। अब बात करते हैं कैसे पढ़ेंगे कि राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है। तो राजस्थान का जो देशांतरीय विस्तार है वो है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से। क्या पढ़ोगे? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। आगे मेरे आशा करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। कैसे पढ़ेंगे? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य राजस्थान स्थित है। आगे बात समझ में। अब जो अपन बात करते हैं कि राजस्थान का जो देशांतरीय अंतराल कितना है। देशांतरीय अंतराल, देशांतरीय अंतराल, जो देशांतरीय अंतराल है राजस्थान का वो है 8 डिग्री 47 मिनट। यानी जो दोनों 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो देशांतरीय अंतराल है वो कितना है? 8 डिग्री 47 मिनट। और अक्षांशीय अंतराल राजस्थान का कितना है? 7 डिग्री 9 मिनट। आशा करता हूं ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। अब अपन अगर अक्षांशीय व देशांतरीय विस्तार आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर एक बार आप और देखो। अपन देखते हैं कि राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार कहां है? 23 डिग्री से और 30 मिनट। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट। यानी राजस्थान से अक्षांशीय जो रेखा गुजरेगी वो गुजरेगी 24 डिग्री 25,
26, 27, 28, 29, 30। एक बार देखो ना। उसके बाद जो देशांतरीय विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट यानी 70 देशांतर गुजरेगा। 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। कहां तक है? 78वां देशांतर गुजरेगा। अब इस चीज को आप अच्छे से देखना कि जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कहां से स्टार्ट हो रहा है? 69 डिग्री 30 मिनट यानी 69वां काउंट नहीं करेंगे अपन, पूरा कौन सा काउंट करेंगे? 70वां, क्योंकि 69 डिग्री 30 मिनट यानी 69 से कुछ अधिक स्टार्ट हो रहा है। तो ये कौन सा हो गया? 70 डिग्री, 71 डिग्री, 72, 73, 74, 75, 76, 77 और 78। और उसके बाद अक्षांश रेखाओं की अपन बात करते हैं, कहां से स्टार्ट हो रही है? 23 डिग्री 3 मिनट यानी पूरा जो लेंगे वो लेंगे 24 डिग्री से। 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इधर देखो 30 क्यों? 30 डिग्री 12 मिनट या 30 से अधिक जा रहा है तो अपन पूरा पूरा ले रहे हैं। कितना है? 30। अब देखो दोस्तों, यहां से सवाल इस प्रकार से पूछा जाता है कि राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। तो आप काउंट करके बता दोगे कि राजस्थान से कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, 25, 26, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 कितनी अक्षांश रेखाएं गुजरती है? राजस्थान से अक्षांश कितने गुजरते हैं? टोटल 7। और उसके बाद राजस्थान से जो देशांतर गुजरते हैं, देशांतर कितने गुजरते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और देशांतर कितने गुजरते हैं? यहां लिख लेते हैं अपन देशांतर। देशांतर जो गुजरते हैं वो राजस्थान से गुजरते हैं कितने? 9। इधर वापस से देखो कि अपन ने 23 डिग्री 3 मिनट से स्टार्ट किया था तो अपन ने 24वां अक्षांश ले लिया। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। अब आपसे पूछे कि राजस्थान से कितने अक्षांश गुजरते हैं तो कितने गुजरते हैं? 7। और राजस्थान से देशांतर पूछे तो कितने? 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 कितने देशांतर गुजरते हैं? 9। आ गई बात समझ में? अब आपसे पूछता है कि एग्जामों में कि राजस्थान का मध्य अक्षांश कितना है। राजस्थान का मध्य अक्षांश कितना है? यानी जो 27 डिग्री है वो राजस्थान का मध्य अक्षांश है। एक मिनट रुको। अच्छा, ये पूछे आपसे राजस्थान का मध्य अक्षांश, तो राजस्थान का जो मध्य अक्षांश है वो कितना है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आ गई होगी उत्तरी दक्षिणी पढ़नी। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कौन? मध्य राजस्थान का मध्य अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये पूछ ले कि राजस्थान का राजस्थान का मध्य देशांतर कौन सा है? तो क्या है? टोटल 9 है। 4 इधर गए और 4 इधर गए यानी 74 डिग्री। क्या तो मध्य देशांतर कितना है राजस्थान का? 74 डिग्री। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। ठीक है, तो राजस्थान का मध्य अक्षांश कितना है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और राजस्थान का जो मध्य अक्षांश कौन सा है? 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और राजस्थान का मध्य देशांतर कौन सा है? 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। आ गई बात समझ में? अब एक क्वेश्चन यहां से एक और पूछता है कि जो राजस्थान का मध्य अक्षांश है,
यानी मध्य अक्षांश कौन सा है 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और मध्य देशांतर कौन सा है 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये दूसरे में एक दूसरे को, ये दोनों अक्षांश 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को कहां काटती है राजस्थान में। तो देखो ये 27 डिग्री अक्षांश हो गया, और कौन सा ये 74 डिग्री देशांतर रेखा हो गया, ये काटेंगी यहां पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे बहुत बार पूछा जाता है तो कि ये जो स्थान है मध्य अक्षांश व मध्य देशांतर वाला, वो जो जगह है लामपोलोई, लामपोलोई जगह है कहां पर मेड़ता नागौर में। कहां है मेड़ता नागौर, मेड़ता नागौर में ये जगह है। यानी यहां पर जो मध्य अक्षांश है और ये मध्य देशांतर है और मध्य अक्षांश रेखा है जो यहां पर काट रही है, ये कौन सा है मेड़ता नागौर में है। मेड़ता नागौर में कौन सा गांव है लामपोलोई गांव है मेड़ता नागौर में, जहां पर मध्य अक्षांश में मध्य देशांतर एक दूसरे को काटते हैं। यानी राजस्थान का जो मध्य बिंदु है वो कौन सा है लामपोलोई मेड़ता नागौर। आशा करता हूं कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो कितनी है। तो राजस्थान की जो उत्तरी बिंदु ये, और राजस्थान का जो पश्चिम से पूर्व का जो चौड़ाई है वो कितनी है। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, राजस्थान के उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है यानी 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य की जो लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। कितनी है दोस्तों 826 किलोमीटर। और जो राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर। कितनी है 869 किलोमीटर। अब दोस्तों आपसे कई बार ये पूछा जाता है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है उसका अंतर कितना है। तो अंतर कितना होगा 869 में से 826 अपन घटा देंगे तो जो अंतर होगा वो होगा 43 किलोमीटर का। आशा करता हूं कि आपको ये चीजें समझ में आई होगी कि राजस्थान की उत्तर से जो दक्षिण की जो लंबाई है वो 826 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 869 किलोमीटर है। और इनका जो अंतर है वो कितना है 869 में से 826 गए तो कितना बचेगा 43 यानी 43 किलोमीटर। अब अपन बात करते हैं कि राजस्थान का उत्तरतम बिंदु कौन सा है, दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, पूर्वतम बिंदु कौन सा है और पश्चिमतम बिंदु कौन सा है। तो अपन ने मान लिया कि ये है राजस्थान का पूर्वी बिंदु है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। तो दोस्तों इसको याद करने का एक ट्रिक है। कैसे आप याद रखोगे कि एक ट्रिक है काटा बोरा सीला कोना। कैसे याद रखोगे कि काटा लिखो ना, काटा बोरा सीला कोना। ये राजस्थान के चारों गांव हो जाएंगे जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के अंतिम छोर है। तो कैसे याद करोगे, पश्चिम में जो जिला है वो है कटरा गांव। कटरा गांव पड़ता है सम तहसील जैसलमेर। तो राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है वो कौन सा है
कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। आ गई बात समझ में। उसके बाद बोरा, बोरा काटा बोरा सीला कोना जो दक्षिण में गांव पड़ता है बोरकुंडा। बोरकुंडा गांव पड़ता है कहां पर? बांसवाड़ा। बोरकुंडा गांव पड़ता है कहां पर? बांसवाड़ा में। तो क्या है, काटा से कटरा हो गया, बोरा से क्या हो गया? बोरकुंडा। कहां पर? बांसवाड़ा में, जो राजस्थान का दक्षिणतम छोर है या बिंदु है। उसके बाद सीला यानी सिलोन, कौन सा गांव पड़ता है? सिलोन गांव पड़ता है कहां पर? धौलपुर में। धौलपुर में, जो राजस्थान का पूर्वतम बिंदु है। उसके बाद कोणा, कोणा यानी कोण गांव पड़ता है। कोण गांव पड़ता है कहां पर? गंगानगर में। गंगानगर में, जो राजस्थान का उत्तरतम बिंदु है। एक बार वापस से देखो, क्या ट्रिक बताई अपन ने? काटा बोरा सीला कोना, यानी काटा से कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमतम बिंदु, बोर से बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा में राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु, सीला से सिलोन गांव धौलपुर राजस्थान का पूर्वतम बिंदु, और कोणा से कोण गांव गंगानगर राजस्थान का उत्तरतम बिंदु। आ गई बात समझ में। अब इसमें देखो कई बार ये भी पूछ लेता है कि जो कोण गांव है, कोण गांव गंगानगर, उसका अक्षांश विस्तार कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। आप देखो यहां से लिख लो, यहां क्या है? कोण गांव है। यहां पर कौन सा है? कटरा है। और यहां पर क्या है? बोरकुंडा है। और यहां पर कौन सा है? सिलोन गांव है। तो इनका अक्षांशीय देशांतर विस्तार पूछे तो कोई दिक्कत नहीं। कोण गांव का कितना है? 30 डिग्री 12 मिनट। कटरा का कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट। और बोरकुंडा का कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। और सिलोन गांव का कितना है? उतना 78 डिग्री 78 डिग्री नहीं, हाँ 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट। आशा करता हूं कि ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। अब एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहां होता है? राजस्थान में सबसे बाद में सूर्य उदय कहां होता है? तो इसका फंडा आपको पता है कि ये ग्लोब है, ठीक है, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो सूर्य हमेशा कहां से निकलता है? पूरब से निकलता है। तो राजस्थान में का जो सबसे सूर्य जो सबसे पूर्वतम बिंदु है या पूर्व में जो स्थित बिंदु है वो कौन सा है? सिलोन गांव है। तो आपको पता है कि राजस्थान में सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो कहां होगा? सिलोन गांव में। और जहां पर सबसे पहले सूर्य उदय होगा वहां पर ही सबसे पहले क्या होगा? अस्त होगा। तो सूर्य उदय व अस्त, सूर्य उदय व अस्त कहां होगा? सबसे पहले सिलोन गांव कहां पर? धौलपुर में। तो राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय भी और सूर्य अस्त भी सबसे पहले कहां होगा? सिलोन गांव धौलपुर में। और राजस्थान में सबसे अंत में सूर्य उदय व सबसे अंत में सूर्य अस्त वो कहां पर होगा? सम गांव जैसलमेर में, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। क्योंकि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम जो बिंदु है वो कहां है? कटरा गांव सम जैसलमेर में। तो सबसे अंत में जो सूर्य उदय होगा वो भी कहां होगा? कटरा गांव सम जैसलमेर में। और सबसे जो अंत में अस्त होगा वो भी कहां होगा? सम कटरा जैसलमेर में। आशा करता हूं कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान में सिलोन गांव यानी राजस्थान का जो पूर्वतम बिंदु है और राजस्थान का जो पश्चिमतम बिंदु है कौन सा? कटरा गांव, इनमें सूर्य उदय होने में अंतराल कितना है? कि यहां सूर्य उदय होने में और कटरा गांव में सूर्य उदय होने में कितने मिनट का अंतर होता है? तो अपन जानते हैं
कि जो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है, राजस्थान का जो अक्षांशीय अंतराल है वो कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट। सॉरी, देशांतरीय विस्तार, इसमें अक्षांशीय विस्तार काम नहीं आएगा। कौन सा आएगा, देशांतर, क्योंकि देशांतर रेखाएं क्या है, वो समय का क्या करती है, निर्धारण करती है। तो जो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, अंतराल है कितना, 8 डिग्री 47 मिनट। और अपन जानते हैं सूर्य की जो एक किरण है वो एक देशांतर को पार करने में कितने का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। कितने समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो इस प्रकार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 4 से। तो जो राजस्थान का जो समय अंतराल आएगा वो आएगा 35 मिनट 8 सेकंड। इसका मतलब यह हो गया कि जो सिलोन गांव में जो सूर्य उदय होगा, कटरा गांव से कितने पहले, जो सूर्य सिलोन गांव में जो सूर्य उदय होगा, है ना, और जो कटरा गांव में जो सूर्य उदय होगा उसमें जो अंतर रहेगा वो रहेगा 35 मिनट 8 सेकंड का। 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर रहेगा सिलोन गांव और कटरा गांव में सूर्य उदय होने में। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान की आकृति है, जो राजस्थान की आकृति है, कि आकृति कैसी है राजस्थान की, राजस्थान की आकृति कैसी है, वो है विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। राजस्थान की जो आकृति है वो कौन सी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। आपको दिख रहा है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। जो राजस्थान की आकृति है वो जो विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार भी कह सकते हैं इसको, पतंगाकार। और जो ये आकृति विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार जो आकृति बताई थी वो बताई थी टी.एच. हैंडले ने। सबसे पहले टी.एच. हैंडले जो भूगोलवेता था उसने राजस्थान की आकृति बताई थी। टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति कैसे बताई थी, विषम कोणीय चतुर्भुजाकार या पतंगाकार। उसके बाद अपन बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। ये बात सभी को पता है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। तो जो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो है कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल 342,239 वर्ग किलोमीटर, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है। और ये क्या है, भारत का सबसे बड़ा राज्य। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 3,42,239 किलोमीटर। अब एक चीज और पूछ लेते हैं कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, वो है 139 वर्ग मील। तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना है, 139 वर्ग मील। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है वो है जैसलमेर, जिसका क्षेत्रफल 38,401 वर्ग किलोमीटर है। तो आज की क्लास अपनी इतनी रहेगी क्योंकि ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये अपन ने राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ा था। अगली जो क्लास होगी उसमें अपन चर्चा करेंगे
कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा किन किन राज्यों से व किस किस जिलों से लगती है या किस किस देश से लगती है। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो क्लास को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल एसबी ज्ञान रथ को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।